जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 के इंग्लिश के बारे में। क्लास 12 के इंग्लिश के राइटर के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के मिलान चिन्ह के रूप में आप लोगों को पूछा जाता है। और ये हर एक एग्जाम में 10 नंबर का आप लोगों को पूछा जाता है, जो कौन से कहानी के कौन से राइटर है। आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जो कौन से कहानी के कौन से राइटर है, कौन से कहानी के कौन से राइटर है। पहले बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता। क्या होता है? भारतीय सभ्यता। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता। और हमेशा आप लोग देखिएगा, भारतीय सभ्यता में अगर भारत का अगर कोई भी बात चलेगा तो सबसे पहले आगे कौन आएगा? बताइए आप लोग, सबसे पहले आगे कौन आएगा? महात्मा गांधी आगे आएगा। कौन आएगा? महात्मा गांधी आएगा। तो बताइए कौन आएगा सबसे पहले? महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का मतलब क्या हुआ? भारतीय सभ्यता। और भारतीय सभ्यता का जब भी बात चलेगा तो सबसे पहले आगे कौन आएगा? महात्मा गांधी आगे आएगा। कौन आएगा? महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर कौन होंगे? महात्मा गांधी होंगे। कौन हो गए? महात्मा गांधी। अब बात करते हैं हम दूसरा के बारे में। किस चीज के बारे में? दूसरा के बारे में। इसमें लिखा हुआ है भारत इज माय होम। देखिए, भारत में हर कोई इंसान क्या बनना चाहता है? डॉक्टर बनना चाहता है। हर किसी का सपना है कि हम भारत में डॉक्टर बने। तो भारत, आप डी से क्या समझ लीजिए? डॉक्टर समझ लिए। तो भारत इज माय होम के राइटर कौन होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन होंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि हर कोई भारत में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा ट्रिक के बारे में, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। क्या होता है? एक चुटकी खैनी। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों का बाबा होगा या पापा है या कोई बगल में अगर कोई बूढ़ा वूढ़ा होगा, उसको देखिएगा जब वो एक चुटकी खैनी खा लेता है उसको क्या लगने लगता है? दिमाग में बहुत मन लगने लगता है। क्या कहता है? कोई भी काम में क्या लगने लगता है? मन लगता है। और मन से आप लोग याद कर लीजिए मनोहर मालगोनकन। क्या क्या याद कर लीजिए? मनोहर मालगोनकन। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है? एक चुटकी खैनी। और जब एक चुटकी कोई खैनी खाता है उसको क्या लगने लगता है? मन लगने लगता है। और मन से हम लोग क्या याद कर लेंगे? मनोहर मालगोनकर। क्या याद कर लेंगे? मनोहर मालगोनकर। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का राइटर कौन होंगे? मनोहर मालगोनकर। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा, आई हैव अ ड्रीम। देखिए दोस्तों, ड्रीम का मतलब होता है सपना। क्या होता है? सपना। और हर किसी आदमी का सपना क्या है? हम राजा बने। क्या बने? राजा बने। क्या बने? राजा मतलब किंग। किंग मतलब क्या होता है? राजा। तो आई हैव ए ड्रीम का राइटर कौन हो गए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मतलब हर इंसान का ड्रीम क्या है? राजा बनने का। क्या बनने का? राजा बनने के लिए। इससे हम लोग याद कर लेंगे आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का राइटर कौन होंगे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्योंकि हर किसी का सपना क्या है? राजा बनने का। किस चीज बनने का है? राजा बनने का। अब हम पांचवा बात करते हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। देखो दोस्तों, आइडिया का मतलब क्या होता है? मेरे दिमाग में अगर कुछ भी अगर आइडिया आता है, क्या आता है? आइडिया आता है, मेरे अंदर क्या आता है? रस आ जाता है। क्या आ जाता है? रस आ जाता है। और जब रस आता है तो हम लोग को कोई भी काम में क्या बहुत मजा आने लगता है। क्या आने लगता है? मजा। और आइडिया में जखने अगर आप लोग को रस आएगा तो रस से याद कर लीजिए रसल। क्या याद कर लीजिए? रसल आप लोग याद कर लीजिए। तो आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड का राइटर कौन हो जाएंगे? बर्ट्रैंड रसल। कौन हो जाएंगे? बर्ट्रैंड रसल। क्योंकि आइडिया में क्या छुपा होता है? रस छुपा होता है। और रस से हम लोग क्या याद कर लेंगे? बर्ट्रैंड रसल। क्या याद कर लेंगे? बर्ट्रैंड रसल। अब हम बात करते हैं छठा के बारे में। किस चीज के बारे में? छठा के बारे में। छठा के जो राइटर है, इसका जो कहानी का नाम है द आर्टिस्ट नाम है। क्या नाम है? द आर्टिस्ट नाम है। और आर्टिस्ट का मतलब होता है क्या? इसका मतलब क्या होता है? कलाकार। और कलाकार कौन होता है? एक सिंगर ही होता है ना। कलाकार कौन होता है? एक सिंगर होता है। और सिगा से याद कर लीजिए आप लोग सिंगर। क्या याद कर लीजिए? सिगा से सिंगर। तो द आर्टिस्ट के राइटर कौन हो जाएंगे? सिगा नोया। कौन हो जाएंगे? सिगा नोया। क्योंकि आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाकार। तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सिगा नोया। चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं 60वां, ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न का मतलब होता है जो बच्चा जन्म लिया। क्या लिया? बच्चा जन्म लिया। और आप लोग देखे होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको रीढ़ होता है। क्या होता है? पीठी में देखिएगा तो रीढ़ होता है। क्या होता है? रीढ़ होता है। और रीढ़ से हम लोग याद कर लेंगे ग्रीड। क्या याद कर लेंगे? ग्रीड। क्या याद कर लेंगे? ग्रीड। तो ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर कौन हो जाएंगे? जर्मन ग्रीड। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको क्या रहता है? रीढ़ रहता है। तो ए चाइल्ड इज बोर्न का मतलब होता है जो बच्चा जन्म लिया है। और जब बच्चा जन्म लेगा तो उसको क्या रहेगा? रीढ़ रहेगा। और हम लोग रीढ़ से याद कर लेंगे, रीढ़ से याद कर लेंगे जर्मन ग्रीड याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? जर्मन ग्रीड याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं 8वां जो है कहानी के बारे में बोलते हैं, जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। देखिए दोस्तों, फ्री का मतलब होता है मुफ्त। क्या होता है? फ्री का मतलब होता है मुफ्त। और मुफ्त में हम लोगों को देखिए क्या मिलता है, आप लोगों को हम बताते हैं।
अगर आप लोग कोई शादी विवाह में जाते हैं, किस में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, या किसी आप लोग को शायरी हमेशा बोलता रहेगा, क्या बोलता रहेगा, शायरी बोलता रहेगा। और शायरी से क्या होता है, शायरी जो गाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शायर। तो फ्री में आप लोग को क्या मिलता है, शायर मिलता है। तो इसमें देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन हो जाएंगे, डोरोथी एल सायर्स, क्योंकि फ्री में क्या हम लोग को मिल जाता है, शायर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, शायर मिल जाता है। क्या मिल जाता है आप लोगों को, शायर मिल जाता है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन हो जाएंगे, डोरोथी एल सायर्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डोरोथी एल सायर्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं द अर्थ के बारे में। क्या बात करते हैं, द अर्थ के बारे में। देखो दोस्तों, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। और पृथ्वी में हम लोग बैठे हुए हैं। क्या हुए हैं, बैठे हुए। तो बैठे बैठे हमको याद आ गया, जो बैठे बैठे हुए मतलब क्या, बैट्स हो गए। क्या हो गए, बैट्स। तो द अर्थ के राइटर कौन हो गए, एच ई बेट्स हो गए, क्योंकि अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी पे हम लोग क्या है, बैठे हुए हैं। क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो द अर्थ के राइटर कौन हो गए, एच ई बेट्स हो गए। कौन हो गए, एच ई बेट्स, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब आते हैं, हम कहते हैं 10वां, इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइज। इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइज। देखिए इंडिया थ्रो ट्रेवलर का मतलब होता है विदेशी जब हम लोग भारत में घूमने आता है, कोई विदेशी मेरे भारत में क्या है, घूमने आया है, तो हम लोग उसको बकबक हमेशा देखते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, बकबक हमेशा उनको हम देखते रहते हैं। तो बकबक से याद आया हमको पीस एस बक, क्योंकि इसमें भी क्या लगा हुआ है, बक लगा हुआ है। तो कोई भी आदमी अगर हमारे भारत में घूमने आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, बकबक देखेंगे। क्या देखेंगे, बकबक देखेंगे। तो इंडियन थ्रोड एंड ट्रेवलर आइज का मतलब होता है, इंडियन ट्रेवलर का मतलब कोई भी विदेशी हमारे भारत में क्या है, घूमने आया है, और घूमने से जब कोई आता है तो उसको हम क्या करते हैं, बकबक देखते रहते हैं। क्या करते हैं, बकबक देखते रहते हैं। तो इंडिया थ्रो एंड ट्रेवलर आइज मतलब हो गया, जो कोई विदेशी हमारे भारत आया है तो उसको हम क्या करेंगे, बकबक देखेंगे। तो प्लीज इंडिया थ्रो ट्रेवलर आइज के राइटर कौन हो जाएंगे, पीस एस बक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पीस एस। अब हम लास्ट बात करते हैं 11वां के बारे में, जिस कहानी का नाम है ए मैरिज प्रपोजल। क्या नाम है, ए मैरिज प्रपोजल। देखिए दोस्तों, मैरिज का मतलब होता है शादी। क्या होता है, शादी। और आप लोगों को भी पता होगा, जब कोई शादी होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत चेक चाक होता है। क्या होता है, बहुत चेक चाक। लड़का कैसा है, उसका पापा कैसा, उसका जमीन कितना है, उसका घराड़ी कितना, उसका घर कौन सा है। तो क्या होता है, ज्यादा चेक चाक होता है। तो चेक चाक से हमको याद आया है जो चेको होता है। क्या होता है, चेको। तो मैरिज में क्या होता है, ज्यादा चेक होता है। मैरिज में क्या होता है, ज्यादा चेक हो जाता है। तो ए मैरिज प्रपोजल का मतलब हो गया, देखिए दोस्तों, मैरिज में क्या होता है, ज्यादा चेक चाक होता है। मैरिज में क्या होता है, ज्यादा चेक चेक होता है। तो ए मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन होंगे, एंटन चेको होंगे। क्या हो गए, एंटन चेको होंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोग हम जो है इतना, अगर आप लोग अगर मान लीजिए, अगर आप लोग को ठीक से हम अगर बता दिए, अगर इतना समझ आ गया, तो आप लोग आसानी से इसको में क्या करिएगा, एग्जाम बोर्ड के 12th एग्जाम में आप लोग आसानी इसको मिलान चिन्ह में कर लीजिएगा। आप लोग को हम यहाँ पे जो 4 ठो भी हम देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, 4 ठो देते हैं, और आप लोग देखते हैं ट्रिक के साथ जो आप लोग मिलान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को ट्रिक बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं, ट्रिक बता चुके हैं। अब उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिलान करके देखेंगे कि आपका जो है प्रॉपर जो है वो ट्रिक को समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं। देखिए दिया हुआ है भारत इज माय होम। तो आप लोगों को देखो पहले ये बताए थे, भारत में सब क्या बनना चाहता है, भारत में सब क्या बनना चाहता है, भारत में सब डॉक्टर बनना चाहता है। तो आप ढूंढिए डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ, ये रहा डॉक्टर। तो बताइए भारत इज माय होम के राइटर कौन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि भारत में सब क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसको इसमें मिला देंगे। ठीक है, अब ये मिल गया। अब हम देखते हैं द आर्टिस्ट। देखिए आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। क्या होता है, कलाकार। और कलाकार हमेशा कौन होता है, एक सिंगर होता है। तो हम लोग सिंगर, तो सिगा से याद किए थे हम लोग सिंगर। क्या याद किए थे, सिगा से हम लोग सिंगर याद किए थे। तो द आर्टिस्ट को मिला देंगे किस में, सिगा नोया में। द आर्टिस्ट के राइटर कौन हो जाएंगे, सिगा नोया हो जाएंगे। आप देखिए दोस्तों, ए चाइल्ड इज बोर्न मतलब बच्चा जन्म लिया। क्या लिया, बच्चा जन्म लिया। और आपको पता है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या रहता है, रीढ़ रहता है। क्या रहता है, रीढ़। और हम लोग ग्रीड से याद किए थे, रीढ़। ग्रीड से क्या याद किए थे, रीढ़। तो ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर कौन हो जाएंगे, जर्मन ग्रीड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जर्मन ग्रीड हो जाएंगे। अब आते हैं लास्ट वाले, लिखा हुआ है द अर्थ। क्या लिखा हुआ है, द अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी पे हम लोग क्या है, बैठे हुए हैं। क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो बैठे से याद आया हमको बेड्स। क्या याद आया, बेड्स। तो द अर्थ के राइटर कौन हो जाएंगे, एच ई बेड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एच ई बेड। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा।